ये द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लाम की केंद्रीय भूमि, इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास का लेसन है जो इसमें हम आए हुए हैं लर्निंग एंड कल्चर में, शिक्षा और संस्कृति। एज द रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मुस्लिम डिपेंड थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। एज द रिलीजियस जैसे धार्मिक रूप से, सामाजिक अनुभव और मुस्लिम डीपन इसने गहरा कर दिया, थ्रो कॉन्टैक्ट संबंधों के द्वारा, विद अदर पीपल लोगों के साथ। जो मुस्लिम धर्म है ये दूसरे लोगों के साथ संबंध होने के कारण एक गहरा रूप लेता रहा। द कम्युनिटी वॉज ओब्लाइज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट्स हेल्प एंड कन्फ्रंट इश्यूज pertaining to God and the world. The community जो समुदाय है was obliged to reflect ये प्रतिबिंब करता था on itself अपने आप में, and confront और संघर्ष करता था issues उन मुद्दों पर pertaining to God जो किससे संबंधित थे, pertaining का अर्थ है यहाँ पर संबंधित थे, to God परमात्मा से। ये उन मुद्दों से संघर्ष करता था जो परमात्मा से संबंधित थे। एंड द वर्ल्ड और संसारिक, व्हाट शुड बी द आइडल कंडक्ट ऑफ ए मुस्लिम, एक मुसलमान का एक आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन पब्लिक लेवल पर एंड प्राइवेटली और निजी रूप से। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन, और जो उद्देश्य है परमात्मा का वो क्या है, एंड हाउ डज वन नो, और कैसे इसको जाना जाता है, व्हाट गॉड वांट, परमात्मा क्या चाहता है, फ्रॉम हिज क्रिएचर्स, अपनी जो रचना उसने की है। हाउ कैन वन अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स, कैसे एक समझ सकता है जो रहस्य हैं इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के। आंसर टू सच क्वेश्चन, इस प्रकार के आंसर केम फ्रॉम लर्नड मुस्लिम, ये आए हैं मुस्लिम शिक्षाओं से, हु एक्वायर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, जिसको जरूरत है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड टू स्ट्रेंथन द सोशल आइडेंटिटी, जो विभिन्न प्रकार हैं स्ट्रेंथन के, जिसमें नॉलेज को क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, द किसके बारे में, सोशल आइडेंटिटी के बारे में, सामाजिक पहचान के बारे में, ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के, एज वेल एज टू सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई कर सके देयर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को। फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स, जो धार्मिक स्कॉलर्स है, विद्वान है, जिनको क्या नाम दिया गया, उलमा। नॉलेज इल्म, ज्ञान किसका, इल्म का। ड्राइव्ड फ्रॉम द कुरान, वो प्राप्त करते थे किससे, कुरान से। ये जो विद्वान है ये ज्ञान किससे प्राप्त करते थे, कुरान से। एंड द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रोफेट, जिसको सुना बोलते हैं, और जो मॉडल बिहेवियर है, जिस जैसा व्यवहार करना चाहिए, वो किससे सीखा जाता था, मोहम्मद पैगंबर से। वाज द ओनली वे, ये एक तरीका है टू नो द विल ऑफ गॉड, जानने का परमात्मा की इच्छा को। एंड प्रोवाइड गाइडेंस, और ये प्रदान करता था गाइडेंस इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। द उलमा इज इन मेडिवल टाइम्स, उलमा जो माध्यमिक समय में डिवोटेड देमसेल्व्स, अपने आप को डिवोट कर रखा था उन्होंने, टू राइटिंग, तफसीर, लिखने के लिए तफसीर थी। एंड डॉक्यूमेंटिंग, और डॉक्यूमेंट्री, मोहम्मद अथेंटिक, जो मोहम्मद को क्या करते थे, अथेंटिक हदीथ, पंक्तिबद्ध लिखा जाता था मोहम्मद को, जैसे कि भाई रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम को एक पंक्तिबद्ध लय रूप में लिख रखा, ऐसे ये विद्वान मोहम्मद को क्या करते थे, एक अथेंटिक हदीथ लिखते थे। सम वेंट ऑन टू प्रिपेयर ए बॉडी ऑफ लॉज, कुछ चले गए तैयार करने के लिए कानून, जो निकाय हैं जिसको हम नियम बोलते हैं, उन्होंने नियम तैयार किए। और सारिया, जिसको सारिया बोलते हैं, द स्ट्रेट पथ, जो एक सामान्य से सीधा पथ है। टू गवर्न द रिलेशनशिप, जो संबंध बताता है, संबंध ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमान के, विद गॉड, परमात्मा के साथ। थोरो रिचुअल्स, और उनके जो परंपराएं हैं, एंड
विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमनिटी थ्रू सोशल अफेयर्स, और उनके जो ह्यूमनिटी सामाजिक संबंध है उसके बारे में ये क्या बताते हैं, संबंध कि भाई कैसा होना चाहिए मोहम्मद पैगंबर के साथ, इसको मुमालात बोलते हैं। इन फार्मिंग इस्लामिक लॉज, जब ये फार्मिंग किए गए, निर्मित किए गए इस्लामिक लॉज, जूरिस्ट आल्सो मेड यूज ऑफ रीजनिंग, जूरिस्ट भी क्या करते थे, प्रयोग करते थे रीजनिंग का। रीजनिंग का अर्थ तर्क पूर्णता का। क्यूज, इसमें सिंस नॉट एवरीथिंग वाज अपरेंट, जिसमें प्रत्येक चीज क्या नहीं थी, साफ नहीं थी। अपरेंट का अर्थ अपीयर होना, दिखाई देना। इन द कुरान, कुरान में प्रत्येक चीज दिखाई नहीं देती थी। और हदीथ के अंदर एंड लाइफ हैड बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, और जीवन भी क्या होता जा रहा था, जटिल। कॉम्प्लेक्स का अर्थ जटिल। विद अर्बनाइजेशन, किसके कारण, शहरीकरण के साथ। भाई जो ये सारी बातें हैं ये कुरान में भी नहीं लिखी गई, और न ही हदीथ क्या था, एक लयबद्ध, पंक्तिबद्ध, एक प्रकार से कविता की तरह था, पोएम की तरह था। एंड लाइफ हैड बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, और जीवन भी क्या हो चुका था, जटिल हो चुका था। विद अर्बनाइजेशन, डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्सेज, अंतर थे विभिन्न व्याख्या करने में। एंड मेथड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्कूल्स ऑफ लॉ, जिसके द्वारा निर्मित किए गए 4 स्कूल ऑफ लॉ, कानून के। इन द 8th and 9th century, 8वीं और 9वीं शताब्दी में। दीज वर द मालिकी, हनीफी, साफई एंड हैनबली, ये स्कूल थे वो स्कूल्स। ईच नेम्ड आफ्टर ए लीडिंग जूरिस्ट, जिसको क्या बोलते थे, फाकी। द लास्ट बिंग द मोस्ट कंजर्वेटिव, जो अंतिम थे वो बहुत ही रूढ़िवादी थे। कंजर्वेटिव का अर्थ है रूढ़िवादी। द सीरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस, ये सारिया प्रदान करता था मार्गदर्शिका। ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज, जितने भी कानूनी मुद्दे थे। विद सुन्नी सोसाइटी, जो सुन्नी समाज के लिए। थो यद्यपि इट वाज मोर प्रीसियस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऑन क्वेश्चन ऑफ पर्सनल स्टेटस के लिए, व्यक्तिगत जो स्टेटस है मामले के लिए। मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, भाई जैसे डाइवोर्स करते हैं, पत्नी पति को छोड़ देती है उनके मामलों में। एंड इनहेरिटेंस, और विरासत के लिए। देन ऑन कॉमर्शियल मैटर्स, और वाणिज्य के मामले में इन्होंने अपने नियम बनाए। ऑन पैनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज, और संवैधानिक मुद्दों पर इन्होंने अपने नियम बनाए मुस्लिम उसमें। तो अब आगे है बिफोर इट टुक इट्स फाइनल फॉर्म, इसमें पहले इसका अंतिम रूप था। द सारिया वाज एडजस्टेड, जो सारिया था इसको एडजस्ट किया गया। टू टेक इनटू अकाउंट द कस्टमरी लॉज, जिसमें किसका हिसाब था कस्टमरी लॉज, रीति रिवाजों के बारे में, कि भाई जैसे कब जो मुसलमान अपना त्योहार मनाते हैं, ईद कब मनाई जाएगी, कब भाई रोजे कब मनाए जाएंगे, ये सब लाज इन्होंने अपने नियम बनाए। ये किसमें थे, उर्फ में। ऑफ द वेरियस रीजन्स, जो विभिन्न प्रकार के स्थान थे। एज वेल एज द लॉज ऑफ द स्टेट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर, जो कानून थे स्टेट ऑन पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल लेवल पर, एंड सोशल ऑर्डर जिसमें सीजा, सारिया, इसमें कस्टमरी लॉज, जो रीति रिवाजों से संबंधित कानून। हाउएवर रिटेन्ड, इनको प्राप्त किया गया देयर स्ट्रेंथ इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री साइड। कहाँ से भाई, इनको विभिन्न भागों से, कहाँ से, कंट्री साइड से, देहात से। एंड कंटिन्यू टू पास बाईपास द सारिया, और इनको जारी रखा गया। इन मैटर्स सच एज द इनहेरिटेंस ऑफ लैंड बाय डॉटर्स, की इसमें इन मामलों में सच एज द इनहेरिटेंस, जो विरासत है ऑफ लैंड, जमीन की, बाय डॉटर्स, उसमें बेटी को भी इसको हकदार बनागा। इन मोस्ट रीजन्स, बहुत से क्षेत्रों में। द रूलर और हिज ऑफिशियल, जो शासक है और उसके अफसर हैं, डेल्ट रूटनली, वो व्यवहार करते थे विद मैटर्स ऑफ स्टेट सिक्योरिटी,
एंड सेंट ओनली सेलेक्टेड केसेज, और केवल सिलेक्टेड केसेज भेजते थे टू द काजी। काजी कौन होता था? जज होता था। ये मुस्लिम समाज के अंदर कौन होता था? काजी, जज, एक जज का कार्य करता था। द काजी अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था? राज्य के द्वारा। इन ईच सिटी और लोकलिटी, प्रत्येक शहर में और लोकलिटी में। ओपन एक्टेड एज एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का अर्थ है एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था इन डिस्प्यूट्स के लिए, जो भी झगड़े होते थे। रादर देन एज ए स्ट्रिक्ट इन्फोर्सर ऑफ द सारिया, यह क्या करता था कि भाई स्ट्रिक्ट होता था। स्ट्रिक्ट का अर्थ है कठोर, इन्फोर्सर लागू करने के लिए, ऑफ द सारिया, जितने भी कानून लागू करवाता था सख्ती से अपने कानूनों को लागू करवाता था।